22 का 18 यहाँ पे लिखा है, तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने ना देना। हालेलुया। तो समझ रहे, जादू टोना बाइबल में क्या लिखा है? तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने ना देना। परमेश्वर का क्रोध जो है, जो विचक्राफ्ट करने वाले हैं, जादू टोना करने वाले, बाइबल में लिखा है तो उसे जीवित भी ना रहने देना, क्योंकि वो सारी डिमोनिक स्पिरिट से लोगों के घरों में वो विचक्राफ्ट, वो मृत्यु, वो बीमारियां पहुंचाती हैं। हालेलुया। तो प्रभु घृणा करता है जादू टोना से। लिखा है, तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने ना देना। हालेलुया। तो इतना कठोर ये वचन जो प्रभु ने लिखा है, तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ये जादू टोना से कितनी घृणा करता है। व्यवस्था विवरण 18 उसका 10, जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौने काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भाभी कहने वाला, भविष्य बताने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहे। हालेलुया। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वालों और भविष्य कहने वालों को सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे, मेरा हाथ देखो, मेरा भविष्य बताओ। आजकल लोगों को बड़ा है भविष्य जानने का, तो बहुत सारे हस्त रेखा को दिखाते हैं, कुछ बहुत सारे लोग राशियों को देखते हैं, बहुत सारे तारों का, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कुछ जो भूत हैं मरे हुए, उनको जगा के उनसे पूछते हैं, तांत्रिकों के पास जाना, भूत साधने वालों के पास जाना, और टैरो कार्ड, और बहुत सारे, अब तो बहुत ही सारी और भी चीज़ें, बुडू, और ये जादू टोना के अलग अलग चीज़ें हैं, जो काला जादू, और बहुत सारी दुकानें आजकल इसकी खुली हुई हैं। और तो हमें याद रखना है, परमेश्वर ने हमें क्लियर बोला है कि जो जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाले और भाभी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। हालेलुया। तो हमें हमेशा बच के रहना है। टोना, तांत्रिक, बाजीगर, ओझों से पूछने वाला, भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला, तो परमेश्वर ने कहा ये सब काम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, और प्रभु ऐसे ऐसे काम करने वाले को अपने सामने से निकाल देगा। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 26 उसका 1 और 2, तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना, और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना, और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू अपने लिए कोई भी मूर्त, लाट या कोई नक्काशीदार पत्थर खोद कर ना बनाना। हालेलुया। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे और परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम कहीं भी जाते थे, कोई सुंदर सा पत्थर मिल जाता था, नदियों में से उठा लाते थे कभी कहीं से हमें, और उसको ला के उसको ईश्वर करके पूजने लगते थे। जो पत्थर ऐसी गली में फेंका पड़ा है, जो पत्थर ऐसी नदियों में पड़े हैं, उसी पत्थर को उठा लाते थे, और उस पर कुछ चिन्ह बना होता था, कुछ होता था, और हम बोलते थे तू हमारा ईश्वर है, तू हमें बचा, और उसे किसी ना किसी जगह पे स्थापित कर देते थे। हालेलुया। लेकिन जब तक हमने परमेश्वर को नहीं जाना,
तब तक हम मूर्खता के कामों को करते रहे। लेकिन आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई ऐसी नक्काशीदार मूर्ति नहीं, कोई ऐसी फोटो नहीं जहाँ पे जिसकी आराधना हो रही हो, कोई लाट खड़ी नहीं। समझ रहे? आज हम जीवित लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी चीज वस्तु की नहीं, लेकिन हम जीवित हैं और हमें एक जीवित परमेश्वर चाहिए जो सुनता और बोलता है। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे अंधविश्वास से आज़ाद किया, हमें पूरी तरह से स्वतंत्र किया। लेबे व्यवस्था 19 का 31 भी हम पढ़ेंगे। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। हाँ? मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? कितना ही चाहे हम मौत की घोर अंधकार की तराई में से भी होकर निकले, तो भी हमें क्या करना है? हमें भूत साधने वालों को नहीं खोजना। हमें परमेश्वर के अलावा किसी और वस्तु पर विश्वास नहीं करना और वस्तु की ओर नहीं फिरना है। प्रभु का वचन क्लियर कहता है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। कई बार जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो कोई भी घर में तकलीफ आता, हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, और झाड़ा लगवा ले, और 7 झाड़े हो गए, ठीक हो जाएगा। हाँ, पहले झाड़े ही नहीं लगवाते थे। समझ रहे? आज भी क्या करते हैं? तुम्हारे विश्वास को हिलाने के लिए, प्रभु के वचन को तुड़वाने के लिए शैतान क्या करता? अपने एजेंट भेजता है। समझ आ रही है आपको? लेकिन हमें अपना विश्वास अपने जीवित परमेश्वर यहोवा पे रखना है। हालेलुया। आज 6 फुट नीचे एक गड़े हुए मुर्दे को, हाँ, गड़े हुए मुर्दे को लोग कहते हैं तू हमारा ईश्वर है। उसको नीचे गड़े को कहते हैं ऊपर वाला है। ना पता नीचे वाला कौन है, ना पता ऊपर वाला कौन है। समझ आ रही है? तो हमें फेथ में खड़े रहना है। हालेलुया। गलातियों 5 उसका 19 से हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। सबसे पहले शरीर के काम क्या है ये? हाँ, शरीर के काम, व्यभिचार, गंदे काम, हाँ, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। याद रखिए, हम देख रहे हैं ये शरीर के काम। ऐसा नहीं कि आप टोना तो नहीं कर रहे पर बैर कर रहे हो। समझ रहे? यहाँ पर ये सारे कामों को एक ही कैटेगरी में, ये सारे शरीर के काम है। आप कह रहे हो मैं मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहा पर झगड़ा करते हो। हाँ? आप कहते हो कि मैं झगड़ा तो नहीं करता पर क्रोध करते हैं। मैं क्रोध तो नहीं करता पर फूट डालता हूँ। मैं फूट तो नहीं डालता पर मैं डा करता हूँ। मैं मतवालापन, इनमें से सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे लिखा शरीर के काम है, और उन्हीं शरीर के काम में जादू टोना भी है। और ये सेम कैटेगरी में है, ये सारे शरीर के काम। अगर आप बोलो कि मैं ये नहीं करता, मैं ये 4 चीजें नहीं करता पर 4 करता हूँ, तो अभी भी आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। आपने सुना होगा कई बार जब हम डिलीवर करते लोगों को, तो परमेश्वर की जब सामर्थ होती है और वो दुष्ट आत्माएं जब जलती हैं तो वो क्या बोलती है? मैं इससे लड़ाई झगड़ा कराया, मैंने इसके पति से लड़ाई झगड़ा कराया, मैंने इसको किसी के साथ में इसकी बनने नहीं देता, मैं इसे बहुत क्रोध दिलाता हूँ। हाँ, मैंने सबके सामने इसको बुरा बना दिया। सुना नहीं सुना? बोलती दुष्ट आत्माएं, सारा लड़ाई झगड़ा मैं ही कराता हूँ। तो ये क्या है? ये भी दुष्ट आत्मा का कार्य है, शरीर के काम। हालेलुया।
तो हमें बहुत बार लगता है नहीं नहीं मैं कौन सा जादू टोना, मैं ये मूर्ति पूजा भी नहीं करता, मैं जादू टोना नहीं भी। अगर बाकी के सारे कामों में से भी कोई भी काम है तो अभी भी आपको डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या भी एक दुष्ट आत्मा है, जलन जो है वो एक स्पिरिट है, बैर एक स्पिरिट है, व्यभिचार एक स्पिरिट है, क्रोध एक स्पिरिट है। बाइबल में लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। झट क्रोध करने वाले के साथ मत चलना। कितनी सारी चीजें क्रोध के विषय में प्रभु ने, तो ये भी हमें ध्यान रखना है इन चीजों का, कि हमें लगता है कि ये दो नहीं, ये शरीर के काम जितना है ये भी जादू टोना ही है, ये भी स्पिरिट है। निकालेंगे 1 शमूएल 15 उसका 23। देख, बलवा करना, भाभी कहना मतलब भविष्य बताने वाले। बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान है। समझ रहे? बलवा करना मतलब प्रभु के विरोध में चलना, प्रभु के वचन को तोड़ना, और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, एक ही समान। अगर आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो, वचन के विरुद्ध चल रहे हो और भविष्य बताने वालों से पूछ रहे हो, एक ही समान पाप कहता है प्रभु। और हट करना है ना, जिद करना, मैं तो करूंगा ही करूंगा, मैं तो ये नहीं मानूंगा, मैं तो प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो क्या है, हट करना, मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। लेव्य व्यवस्था 20 उसका 6 वचन। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिरके और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस समझ रहे हैं आप? अगर आप एक विश्वासी हैं और आप कहते हैं आप प्रभु के जन हैं, और आप भूत साधने वालों की ओर फिर के, और आजकल ये भूत साधने वाले आपको सिर्फ वो नहीं दिखेंगे जो पूरा ही नंगे पंगे होके बैठे होंगे। आजकल ये मॉडर्न आ गए हैं, हाँ, कोट पैंट में बैठते हैं आजकल, ये मॉडर्न तरीके से आ गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी वचन के बाहर की शिक्षाएं हैं। तो फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिरके और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने। आप जानते हैं, मैंने बताया था व्यभिचारी, एक व्यभिचार शरीर का और एक व्यभिचार आत्मा का। समझ आ रही है आपको? आत्मा का व्यभिचार जब आप परमेश्वर को छोड़कर आप किसी और की को दंडवत कर रहे हो, किसी और की ओर फिर रहे हो, किसी और के ऊपर अपना विश्वास ला रहे हो, तो ये व्यभिचार है। तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारे काम क्या करते हैं? हमें अशुद्ध बनाते हैं, हमें अपवित्र करते हैं। ये 2 इतिहास उसका 33 का 6। फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता। समझ रहे? शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता, और ओझों और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। समझ रहे? आप बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाता, लेकिन आप ऐसे लोगों से अगर आपने संबंध भी रखा है, वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। क्या लिखा यहाँ? यहोवा किस चीज से अप्रसन्न होता है? यहोवा की दृष्टि में कौन कौन से काम बुरे हैं? ये कि उन्होंने अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। शुभ अशुभ मूर्तों को मानना ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है और इससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। और टोना और तंत्र मंत्र करना और ओझों और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखना, ये सारे काम जो हैं यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे परमेश्वर हमसे अप्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य 22 उसका 5। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का गढ़ने वाला, चाहने वाला और गढ़ने वाला, परमेश्वर कहता है स्वर्ग से बाहर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? टोने, यशाया 8 का 19। जब लोग तुमसे कहें, तुम कौन? प्रभु की संतान। ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी, उनके लिए सुबह नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग व्यवस्था की बातों को, उसकी चेतावनियों को बोले। वो लोग भूत सिद्धि करने वालों के पास नहीं जाना। हालेलुया। प्रेरितों 19 का 19। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। 18 भी उन्होंने विश्वास किया था। उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। समझ रहे हैं? जब जादू टोना करने वाले लोगों ने प्रभु के वचन को सुना तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने कामों को बताया, प्रकट किया। मैं जादू करने वाला हूँ, मैं भूत साधने वाला हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं दुष्ट आत्माओं को भेजता हूँ। उन्होंने मान लिया अपने कामों को, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? परमेश्वर पे विश्वास किया, और अपनी अपनी जो जादू टोना की पोथियां थी, जब भी आप कहीं जाओगे तो किसी तांत्रिक के पास उसके बाद बहुत सारा डरावनी खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, राख, पता नहीं क्या कुछ तो लिखा है। उनके पास जो जादू टोना का सामान था वो सब उन्होंने क्या किया? आग में जला दिया। और जब उनकी कीमत जोड़ी गई तो 50,000 चांदी के सिक्के, समझ रहे? लाखों रुपए का वो जादू टोना का सामान था जो उन्होंने आग में जला दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब लोग परमेश्वर के पास आते हैं तो वो अपने कामों से मन फिराते हैं। हालेलुया। और सचमुच इस कलीसिया में भी बहुत सारे लोगों ने जो पहले विचक्राफ्ट करते थे, जादू टोना करते थे, अपने चीज़ों से मन फिराया और गवाहियाँ दी। और उन्होंने सचमुच, कई बार हमें ध्यान रखना है, हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं और हमें पता नहीं होता, ये चीज़ हम सिर्फ खरीद लेते हैं, और वो चीज़ें हम लाकर अपने घरों में लगा देते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि इस चीज़ के कारण विचक्राफ्ट, दुष्ट आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी सांपों की तस्वीरें, बहुत सारी पुरानी, हमें पता, मतलब भी नहीं पता होता, बट हमें सुंदर लगती है और हम ला के लगा देते हैं। हमारे घर में क्या चीज़ें हैं, और हम देखते कई बार जाते हैं, इतना बड़ा नमक का टुकड़ा पड़ा होता है, बोले जी बुरी आत्माएं नहीं आती, मैंने बोले इससे आती हैं, ये अट्रैक्ट होती है दुष्ट आत्माएं। बहुत सारी जगहों पर आप किसी शॉप में भी जाते, कहीं भी अजीब अजीब सी चीज़ें वहाँ पर लगी होती हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा फैल गया है ये। लोग कहते पढ़े लिखे मूर्ख होते जा रहे हैं। विचक्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी होती है। दुष्ट आत्मा, कछुआ जो है वो जादू टोना के काम आता है। और
बहुत सारी और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। हमें बहुत केयरफुल रहना है, अपने घरों को चेक करना है कि तुम्हारे घरों में क्या चीज़ें लटकी हैं। मुझे याद है एक बार मैं एक लेडी की डिलीवरेंस देख रही थी, यहाँ नहीं किसी और जगह पर थी। तो उस ने बोला कि मैं 5000 साल पुरानी हूँ। दुष्टात्मा ने बोला, बोले 5000 साल पुराना इसके अंदर कैसे आए? तो वो लेडी एक टाइम पर शायद ईरान की थी वो लेडी, और वो घूमने गई थी, पिरामिड देखने गई थी वो, और वहाँ से उसने एक तस्वीर खरीदी। और जब वो तस्वीर उसके घर में आई और उसने उस तस्वीर को अपने घर में जस्ट ऐसे ही कि घूमने गए और कुछ खरीद लिया, और वो तस्वीर जो थी, उस तस्वीर के द्वारा उसके अंदर की जो फोटोज थी वो 5000 साल पुरानी। तो उसके कारण वो दुष्टात्मा उसके घर में आई, उसके अंदर आई, और बहुत ही बुरा हाल उनका हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। और जब वो प्रभु के एक दास के पास गई और वो लेडी डिलीवर हुई और उसने बताया कि मैं इस रीति से मैं इनके घर में आई और मैं 5000 साल पुराना डीमन था। समझ रहे हैं? तो शैतान कोई नया नहीं है, शैतान भी बहुत पुराना है। दुष्टात्माएं बहुत पुरानी है, हाँ, नूह के टाइम की है बहुत सारी। तो हमें अरे ये बहुत पुराना है, तो पुराना होने से सही नहीं हो जाता। हाँ, कुछ लोग ये हमारा बहुत पुराना है, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, पुराना होने से वो सही नहीं हो जाएगा। हालेलुया। मीका 5:12। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। हाँ, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तों और तेरी लाटों तेरे बीच में से नष्ट करूंगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा। मैं तेरी अशेरा नामक मूर्तों को भी नाश करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे समझ रहे हैं, प्रभु घृणा करता है। उसने कहा मैं तेरे नगरों को नाश करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा। आज हमारा घर लगाओ इसे, हमारे घर में अगर ऐसी कोई चीजें हैं, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। समझ आ रही है आपको? तो परमेश्वर ये तंत्र मंत्र विद्या, हाँ, जादू टोना, परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं इसको नाश करूंगा। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना, बहुत ही ज्यादा। प्रकाशित वाक्य 18 उसका 23 वचन। और दिए का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। हाँ, तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई। जादू टोना, टोने से सब जातियां भरमाई गई। यशाया 19:3। और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोनों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे। हाँ, प्रभु कहता है मैं मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोनों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे। क्या? बुद्धि, जिनकी बुद्धि मर जाती है, मरी हुई बुद्धि मरे हुए जनों के पास जाते हैं। और प्रभु कहता है वो फुसफुसाने वाले। 2 राजा 9:22। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ।
हाँ, यहू को देखते ही योराम ने पूछा, यहू क्या कुशल है? यहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजबेल, जो आहाब की पत्नी थी, जो इज़राइल का राजा था, हाँ, तेरी माता इजबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब तक कुशल कहाँ। जादू टोना क्या है? किसी का कुशल नहीं करता। जादू टोना से कभी किसी का कुशल नहीं हुआ। हालेलुया। यशाया 2:6। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्वियों के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिश्तियों की नाई टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। परमेश्वर क्या करता है? आप जानते हैं, परमेश्वर आपको त्याग देता है। भले आप विश्वासी भी हैं, परमेश्वर आपको त्याग देता है। जब आप अन्य जातियों के समान अन्य जातियों के कामों को करते हैं, परमेश्वर उससे घृणा करता है और वो हमें त्याग देता है। याद रखिए हमेशा, तुम फिलिस्तीनियों के समान कार्य करते हो। हमारे पास एक परमेश्वर है जो स्वर्ग और धरती का मालिक है, जिसने हमें अपनी संतान बनाया है, जिसने सब कुछ, वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर अपना सूर्य उदय करता है, दोनों के ऊपर अपनी बारिश बरसाता है। हालेलुया। और जब हम उस परमेश्वर को जान गए हैं, अब हमें अपना पूरा विश्वास उस प्रभु पे रखना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों 16:16। तब हम प्रार्थना करने को जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास सामर्थ्य नहीं है। वो भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्माएं, हाँ, वो यहाँ तक बता देंगे कि तुम्हारे पर्स में कितने पैसे हैं, तुम्हारी अलमारी में कितने पैसे हैं। समझ आ रही है? तो तुम्हारे घर में रखी हुई चीजें बता देंगे, तुम्हारे पास्ट की बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। ये भाभी कहने वाली आत्मा, भविष्य बताने वाली आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें उन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करना। आजकल बहुत क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को अपने भविष्य को जानने की। आप मुझे अपने काम बताओ, मैं आपको आपकी भविष्य बता दूं। हालेलुया। आप मुझे बताओ आप क्या करते हो, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। हालेलुया। आज तुम बुरे काम कर रहे हो, बुराई बोल रहे हो, और तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा? तुम पाप में हो, तुम व्यभिचार में हो। बाइबल कहती है तुम जो बोगे वही काटोगे। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। तो आज तुम्हारे जो काम है वही चीजें तुम कल को काटोगे। हालेलुया। ये हो नहीं सकता कि आप बुरे बीज बो और अच्छी फसल काटो। मनुष्य की जैसी करनी होती है वैसी उसकी भरनी होती है। प्रेरितों 8 उसका 9 वचन भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चिकित करता और अपने आप को बड़ा पुरुष बनाता था। हालेलुया। तो क्या था? एक शिमोन नाम का एक मनुष्य था जो जादू टोना करता था। ये बाद में इसने रिपेंट किया और ये प्रभु के पास आया। हालेलुया। इन्हें अपने पापों से पश्चाताप किया और क्या करता था? ये लोगों को चिकित करता था, हैरान करता था। 1 यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। क्या लिखा यहाँ पर? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तो जितनी भी प्रभुताएं हैं, जितनी भी प्रधानताएं हैं, जितने भी संसार में चीजें हैं, उन सब से बड़ा
पवित्र आत्मा है जो तुम में वास करता है। आमेन। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु की। निर्गमन 8:7। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। हालेलुया। मूसा ने जो काम किया, जो विपत्तियां लाया, तो जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। कौन सी बड़ी बात है? मूसा, तेरा परमेश्वर कर सकता है, हमारा परमेश्वर भी कर सकता है। तो 3 चमत्कार जो उन्होंने भी करके दिखाए। सबसे पहले लाठी को सांप बनाया, तो जादूगरों ने भी बनाया। उसके बाद नील नदी को उन्होंने लहू में बदला मूसा ने, तो सेम चीज जादूगरों ने भी की। तीसरी चीज उन्होंने वो मेंढक ले आए, तो जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से मेंढक ले आए। लेकिन जो चौथी विपत्ति थी कि उनके शरीर और जानवरों के ऊपर कुटकियां निकल आई थी, फोड़े निकल आए थे, वो चीज वो जादूगर नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि ये तो परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो शैतान की सामर्थ है वो क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड है। लेकिन परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया, आमेन। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। और जो शैतान जब हमें कुछ देता है तो वो बदले में कुछ लेता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सेत मेत देता है। आमेन। हालेलुया। आप जब भी किसी जादूगर के पास जाएंगे, किसी जादू टोना के पास जाएंगे, हाँ भाई, दारू की बोतल लाना, मुर्गा लाना, बकरा लाना, शराब लाना, हाँ बहुत सारी चीज़ें तुम्हें लिखवाएंगे और हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। समझ रहे हैं? हम तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ाएंगे, फिर तुम्हारा भला होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आप कुछ नहीं लेकर आते, आप सिर्फ अपने हृदय में विश्वास को लेकर आते हैं और परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा वो जब आपके लिए प्रार्थनाएं होती हैं आपको आजाद करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कोई चीज़ लेकर नहीं आते, कोई लड्डू लेके नहीं आते, पेड़े लेके नहीं आते। आप यहाँ पर आप अपने अंदर का विश्वास लेकर आते हैं और विश्वास के द्वारा प्रभु ने कहा कि भक्त जन चंगा हो जाएगा, विश्वास के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 9:21। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। आप जानते हैं ये अंत के दिनों में लोग इतने ढीठ हो जाएंगे कि वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे, वो अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराएंगे, अपने जादू टोना से मन नहीं फिराएंगे। हम तो जी इन्हीं को मानेंगे, इसी को करेंगे। 2 थिस्सलुनीय 2:9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। उस अधर्मी का आना, आप जानते हैं वो शैतान, वो अधर्मी आने वाले टाइम में जब एंटी क्राइस्ट का आना होगा तो वो सब प्रकार के जो झूठी सामर्थ प्रकट करेगा। हाँ, हीलिंग भी करेगा, वो डिलीवरेंस भी करेगा और सारी चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। वो चुने हुओं को भी भरमा देगा। बाइबल कहती है उसके फलों से तुम उसे पहचान लोगे। वो क्रूर होगा, दया नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा उसके अंदर, वो तुम्हें उद्धार नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। हमें याद रखना, सिर्फ चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं भागना, हमें परमेश्वर जैसा कैरेक्टर, परमेश्वर जैसा स्वभाव हमारा होना है, परमेश्वर की तरह हमें पवित्र होना है। यीशु का जो मन है वैसा मन हमारा होना है। जैसे यीशु मन में नम्र और दीन था, वही नम्रता और दीनता हम उस सेवक के अंदर पाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं लेकिन नम्रता नहीं है अंदर, दीनता नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है। बाइबल में लिखा है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा, है ना। तो चमत्कारों से, वरदानों से मत नापना, लेकिन फलों से।
इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, वरदान आने से पहले फलों का आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा टाइम आएगा जब लोग बोलेंगे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, और परमेश्वर कहेगा हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने से दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता। क्योंकि आत्मा के फल, वो प्रेम, वो शांति, वो धीरज, वो कृपा, वो भलाई, वो संयम उनके अंदर नहीं होगा। इसीलिए बिना फलों के वरदान खतरनाक है एक व्यक्ति के लिए। तो हमेशा सबसे पहले प्रभु से आत्मा के फल मांगने हैं। प्रभु मुझे प्रेम में बढ़ा, प्रभु मुझे शांति में बढ़ा, मुझे आनंद में बढ़ा, मुझे संयम में बढ़ा। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि पेड़ अपने वरदानों से पहचाना जाएगा, प्रभु ने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। अगर आप एक आत्मिक जन हैं तो आपके अंदर आत्मा के फल होंगे। हालेलुया। शैतान कौन है? कौन है? वो एक स्वर्गदूत था, और वो आज भी एक ज्योति में स्वर्गदूत के रूप में बन के आता है, वो धोखा देने के लिए। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को पहचानते हो तो आप उसकी प्रेजेंस को पहचान लोगे। हालेलुया। आप अगर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को पहचानते हो, आप प्रभु की उपस्थिति को अगर पहचानते हो, तो आप 1 मिनट में उस दुष्ट को पहचान लोगे, भले वो दूत का रूप धारण करके क्यों ना आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान की भी एक प्रेजेंस है, आप पहचान लेते हो। प्रभु की जो प्रेजेंस होती है वो शांति वाली होती है, वो आनंद वाली, जॉय वाली। हाँ, जैसे ही प्रभु की प्रेजेंस में लोग आते हैं हंसने लगते हैं। लेकिन शैतान की प्रेजेंस ऐसी नहीं है, फियर आएगा, आपको डर आएगा। हालेलुया। तो कोई अचंभे की बात नहीं है। शैतान स्वर्गदूत का रूप, ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करके भी तुम्हारे पास आ सकता है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि जो सुसमाचार तुम्हें मिला है उसे छोड़, अगर कोई स्वर्ग से दूत भी आ जाए और तुम्हें किसी और प्रकार का सुसमाचार सुनाए तो तुम विश्वास मत करना। हालेलुया। तो जो सुसमाचार तुमने पाया है, पहले से अंत तक इसी सुसमाचार पे खड़े रहना, और डेली अपनी बाइबल स्टडी करनी है हमें। भले तुम कितना भी प्रचार सुनो, लेकिन आपने खुद से बाइबल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको वचन लिखवाए हैं, बाद में उसे पढ़ो, ताकि वो आपके हृदय में छप जाए, और जैसे ही कोई चीज़ आए वो वचन निकल के पवित्र आत्मा तुम्हें बताए कि ये करना है। बाइबल क्या कहती है कि पवित्र आत्मा मेरी बातों में से, यीशु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आज बहुत सारे जो लोग बोलते ना, मुझसे पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला, मुझसे पवित्र आत्मा ने आज ऐसा बोला। मन घड़त बातें इधर उधर से सुन के, इधर उधर से पता करके, मन घड़त बातें, मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला। याद रखे, पवित्र आत्मा प्रभु की बातों से बाहर कभी बात नहीं करता। समझ आ रही है? और अगर किसी व्यक्ति की बात प्रभु के वचन से मैच नहीं कर रही तो वो पवित्र आत्मा की ओर से है ही नहीं। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का नाम ले देते हैं। हाँ? एक लड़की को एक लड़का पसंद आ गया, लड़के को लड़की, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया उसके विषय में। हाँ? समझे? आजकल बहुत पवित्र आत्मा को तो ऐसा बना दिया कि बस पवित्र आत्मा तुम्हारे ही पीछे लगा हुआ है, तुम्हारी ही अभिलाषाओं को पूरी करने पे। पवित्र आत्मा, याद रखो, हमेशा रिपेंटेंस जो है वो पवित्र आत्मा का है। अगर तुम्हारे मन कठोर हो रहे हैं तो ये दुष्ट आत्मा का काम है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर रिपेंटेंस आ रही है तो ये पवित्र आत्मा का काम है। आमेन। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपसे बात करेगा, याद रखिए, वो सिर्फ एक
साइन नहीं, बाइबल में लिखा है 2 या 3 गवाहों से बात पक्की होती है। समझ आ रही है? तो हमेशा याद रखिए, पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु की बातों में से लेके बताएगा तुम्हें। कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज वचन के खिलाफ नहीं होगी, वचन में से पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही हिजकेल 13:20 से 22 पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिनके द्वारा तुम प्राणों का अहेर करती हो, इसलिए जिन्हें तुम अहेर कर करके उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारी बाँह पर से छीन कर उनको छुड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे सिर के बुरके को फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा और आगे को वे तुम्हारे वश में ना रहेंगे कि तुम उनका अहेर कर सको। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैंने उनको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है ताकि वह अपने बुरे मार्ग से ना फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर ना तो झूठा दर्शन देखोगी और ना भावी कहोगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसके 9 में भी लिखा है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, ना उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे और ना वे इज़राइल देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगो कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। हालेलुया। तो सचमुच झूठ मूठ, मैंने तुम्हारे झूठ मूठ दर्शन देखना, झूठ मूठ की बातें बना के दूसरे व्यक्ति को अपने कंट्रोल में करने के लिए झूठा दर्शन बताना, उसके मन में डर बैठाना, उसको उदास करना। प्रभु कहता है मैं नहीं चाहता था वो उदास हो, पर तुमने उस व्यक्ति को क्या है, डराया है। आज बहुत सारे लोग एक डर का खेल खेलते हैं। परमेश्वर ने, याद रखिए, हमें डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। हमें प्रभु का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं पे चलना है। हाँ, प्रभु का भय मानना है। बट ओ तेरे पीछे ना 5 दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको डराएंगे। मैंने ना एक काला साया देखा तेरे पीछे, वो बंदा नहीं भी है ना तो डर के मर जाएगा वो। आपका काम क्या है, उस व्यक्ति को आजाद करना, स्वतंत्र करना, ना कि उसे डराना। अगर है तो तू हटा, तेरा काम क्या है? तू भविष्यवक्ता है, तू उसे हटा, उसे डरा मत। समझ आ रही है? बहुत सारे मेरे पास आएंगे, पास्टर जी मुझे बताओ किसने किया मेरे ऊपर कुछ। तो मैंने बोला क्या करोगे, लड़ोगे उससे जाके? बोले तेरा काम है ना, तुझे आजादी मिल गई, अब बैठ आराम से प्रभु की स्तुति कर। समझ आ रही है? मतलब जाते जाते उसके मन में एक बैर और कड़वाहट का बीज बो दो कि वो उस व्यक्ति को हमेशा के लिए अपना दुश्मन मान ले। हालेलुया। यही हिजकेल 13:18 भी पढ़ेंगे हम। प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती हैं, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा रखोगी? क्या था, ये औरतें जो थी, ये जादू टोना करने वाली औरतें थी और ये इस प्रकार की चीजें बनाती थी जिससे वो मनुष्य के प्राणों का अहेर कर लेती थी। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर, एक इतिहास 10:13 भी हम निकालेंगे। यों शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। और यहोवा
से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। समझ रहे हैं, प्रभु इतनी घृणा करता है इस चीज से। उसने क्या है, शाऊल विश्वासघात, उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और प्रभु के वचन को टाल के एक भूत सिद्धि करने वाली औरत से पूछकर उसने सम्मति ली, मैं क्या करूं करके। और प्रभु ने उसका क्या किया, उसे मारकर उसका राज्य दाऊद को दे दिया। हालेलुया। जब हम मैं प्रभु के को नहीं जानती थी तो हम सबसे पहले अखबार खोलते थे, आज मेरी राशिफल में क्या लिखा हुआ है, तो अखबार में सबसे पहले अपना राशिफल पढ़ना। लेकिन जब मैं मसीह में आई, सच मुझे मैं बता रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मुझे किसी ने नहीं बताया कि क्या चीज़ कैसे है, पर होली स्पिरिट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। तो कुछ भी होता था ऐसी चीज़ ना, उसी समय अंदर से आता था, फेंक दे इसको, फाड़ इसको, इसको नहीं देखना, और अंदर से ही वो चीज़ें स्ट्रॉन्गली। मैंने कभी जीवन में उस चीज को नहीं देखा। हालेलुया। गिनती 23 का 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। हाँ, इज़राइल के लिए कोई भविष्यवाणी करे इसका कोई मतलब नहीं। प्रभु ने हमारी भविष्यवाणियां अनंत काल के विषय में हमें बता दी है। अनंत काल हमारा कहाँ निकलेगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, सब कुछ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वही हम काटेंगे। हालेलुया। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब ये कहा गया है कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो याकूब के वंश पर कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा। इफिसियों 5:11। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा के काम है। हालेलुया। समझ आ रही है? पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अंधकार के निष्फल, जिनका कोई फल नहीं है, निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? उनके गुप्त कामों की लज्जा की बात है, उनकी चर्चा भी नहीं। तो सबसे पहले शरीर के काम हमें याद रखना है, जो हमारे शरीर के काम है, जो हमने पढ़ा गलातियों 5:19 से लेके 21 वचन याद रखिए। शरीर के काम, जितने भी शरीर के काम हैं, ये जादू टोना के तहत आते हैं। ये दुष्ट आत्माएं जो हमारे अंदर, बैर जलन की भी दुष्ट आत्मा है, झगड़े की दुष्ट आत्मा, क्रोध की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, ये सब चीज जो शरीर के काम हैं, ये शैतान के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हमारे जीवनों के ऊपर शैतान का, हमारे माइंड को कंट्रोल किया जाता है, ताकि ये सारी चीज़ स्पिरिट हमारे जीवनों में। तो हमें याद रखना है कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमारे जीवन में है तो मूर्ति पूजा भी वही है, बैर भी वही है, झगड़ा भी वही है, ईर्ष्या भी वही है, क्रोध भी वही है, टोना भी वही है। हालेलुया। और दूसरी चीज़ दुष्ट आत्माएं, हमें इनको अपने जीवन में अवसर नहीं देना। जब आप कोई भी ऐसा वचन तोड़ते हैं, प्रभु के वचन से बाहर किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, आप दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में बुलाते हैं। और तीसरी चीज़ जादू टोना। हालेलुया। कोई भी ऐसे काम, ऐसी चीज़ें, ऐसा विश्वास जो वचन से बाहर है, हमें उसको नहीं करना। बहन, ये अंगूठी पहन ले, इससे तेरा क्रोध ठंडा हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं? आजकल बहुत सारे लोग ये सुच्चा मोती पाला है तो नल तेरे पाग खुल जाएंगे, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, ये माला पहन लो, ये कड़ा पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये धागा बांध लो। बहुत सारी ऐसी चीजें,
ये अपने घर में रख लो, ये बाहर गाड़ दो, ये वहाँ पे रख दो, ये पेड़ अपने घर में ले आओ, पैसा ही पैसा आ जाएगा। और ऐसी बहुत सारी फेथ जो है, प्रॉब्लम पौधे में नहीं है, प्रॉब्लम फेथ में है। तुम्हारा फेथ परमेश्वर से बढ़कर उस पौधे के ऊपर है। ये पौधा आया है तो पैसा आएगा, समझ रहे हैं? तो अपना फेथ किसी भी चीज के साथ शेयर नहीं करना आपने। हालेलुया।